हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नासा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन होता है, जिसको अंग्रेजी में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो इससे क्लास 10th में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 60 की संख्या में हम लोग करने वाले हैं। ऐसे हमारा पूरा टारगेट है 4500 प्रश्नों का। लेकिन अभी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 होता है, प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन, उससे सिर्फ 60 प्रश्नों को आज हम लोग कवरेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर कि कैसा कैसा प्रश्न है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और सबसे लास्ट में जब वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस बटन को क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं अब आगे का शुरुआत। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हम लोग प्रकाश संश्लेषण का और अपवर्तन से 60 MCQ जो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है 1 नंबर वाला, वो सारे प्रश्न को करने वाले हैं। और यहाँ पर 1 नंबर जो प्रश्न है हम सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए 60 प्रश्न है, इस कारण से इसे बार बार दोहराएंगे नहीं, सिर्फ ऑप्शन को टिक करते जाएंगे तो आप लोग समझ पाइएगा। तो यहाँ पर प्रकाश का जो परिवर्तन होता है वह किस नियम का पालन करता है। ओम का नियम, न्यूटन के नियम, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि परावर्तन के नियम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि अपवर्तन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब 2 के बाद 3 नंबर में चलते हैं। और 3 नंबर में क्या कहता है। 3 नंबर में कहता है कि समतल कोण, यहाँ पर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है या बड़ा होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप सभी को चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें कहा गया है कि समतल दर्पण का में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 3 के बाद हम 4 नंबर में चलते हैं। और 4 नंबर में बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु से अधिक होती है, वस्तु से कम होता है, या वस्तु के बराबर होता है, या शून्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तु के बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। 4 के बाद 5 नंबर में चलते हैं। और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण को किस रूप में प्रयोग करते हैं। वाहन के दर्पण, टॉर्च, साइड मिरर भी कह सकते हैं, दाढ़ी बनाने में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि दाढ़ी बनाने में। आगे की ओर चलते हैं। 5 के बाद 6 नंबर। और 6 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, सीधा और छोटा होता है, या बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही होगा। और उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा कैसा होता है, तो सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 6 के बाद हम 7 नंबर में चलते हैं और 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है। टॉर्च में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, या वाहन के पीछे देखने में किया जाता है, या माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि वाहन को पीछे देखने में। 7 के बाद 8 नंबर में चलते हैं। और 8 नंबर में लिखा हुआ है कि दर्पण का ध्रुव होता है वह क्या कहलाता है। मध्य बिंदु कहलाता है, फोकस कहलाता है, केंद्र कहलाता है, और किनारा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन, यानी कि मध्य बिंदु कहलाता है जो ध्रुव होता है। अब इसके बाद चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। और 9 नंबर में लिखा हुआ है, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या अनंत होता है। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह हमेशा वास्तविक होता है।
और 9 के बाद अब 10 नंबर में चलते हैं। और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो 10 नंबर में लिखा हुआ है कि दर्पण के फोकस दूरी होता है, दर्पण का जो फोकस दूरी होता है आर होता है, आर का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या पूरा होता है या त्रिज्या के आधा होता है या त्रिज्या के दोगुना होता है या त्रिज्या के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, त्रिज्या के आधा होता है। तो चलिए 10 के बाद 11 नंबर में चलते हैं। अगर यह प्रश्न आप सभी को न समझ में आए तो कृपया करके इस वीडियो को फिर से दोबारा करके देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को सही से समझ में आए। तो दूसरा बार जब देखिएगा तो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा कि क्या प्रश्न बोल रहा था और क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, वेग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, दाब परिवर्तन और ताप परिवर्तन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि वेग परिवर्तन को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं और 12 नंबर को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर 12 नंबर में बोला जा रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो उसमें कैसा परिवर्तन आता है, वेग बढ़ता है, वेग घटता है, वेग समान रहता है या प्रकाश रुक जाता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि वेग जो है उसका घट जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब चलते हैं 12 के बाद 13 नंबर। तो 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वह कौन सा है। ये दिया हुआ प्रश्न है, उसमें अपवर्तनांक का जो सूत्र है वह कौन सा है, सी इंटू भी है, सी बटा भी है, भी बटा सी है या सी बटा भी है या भी का स्क्वायर है। तो बताइए कि यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र कौन सा है, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि सी का जब भी से भाग देंगे। अब चलिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर में चलते हैं। और 14 नंबर में लिखा हुआ है, 14 नंबर में लिखा हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है, 1.33 होता है, 1.5 होता है या 2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 1.5 होता है। 14 के बाद अब 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर भी सेम उसी प्रकार से है, बोला जा रहा है कि पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1 होता है, 1.33 होता है, 1.5 होता है या 2 होता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 1.3 होता है। 15 के बाद अब 16 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारा टारगेट कितना है, पूरे 4500 प्रश्न का टारगेट है, जिसमें से आज पूरे 100 प्रश्न को क्लियर कराए जाएंगे। 40 प्रश्न हिंदी का था और यहाँ पर 60 प्रश्न हम लोग फिजिक्स से देख रहे हैं। तो 40 और 60 पूरे 100 हो गया है। इसके बाद पूरे 4400 प्रश्न बचेंगे, तो उसे भी धीरे धीरे करके क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि अपवर्तन में आपतन किरण और अपवर्तन किरण क्या होता है, अलग अलग तल में होता है, एक ही तल में होता है, लंबवत होता है या समानांतर होता है। तो यहाँ पर बताना है कि अपवर्तन में आपतन किरण और अपवर्तन किरण होता है जो कैसा होता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि एक ही तल में होता है। और वह किस प्रकार से होता है, तो ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये ऊपर में वायु है और नीचे में जो है यहाँ पर जल है। तो जब प्रकाश यहाँ पर से ऐसे आता है तो यहाँ पर मुड़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है अपवर्तन। और यहाँ पर जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण ये वाला, तो यह दोनों है जो एक ही समतल पर है, एक ही तल पर है। 16 के बाद अब 17 नंबर में चलते हैं। और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि लेंस होता है, कैसा होता है लेंस। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकार के बारे में कि लेंस का प्रकार होता है, 1 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि लेंस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होते हैं। और अब 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी, अभिसारी, समतल या प्रवर्तक। तो यहाँ पर उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अवतल लेंस होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, परावर्तक होता है या समतल होता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
उस 19 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा अपसारी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब समानता होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है या छोटा होता है। तो 20 नंबर का आप लोग बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। और 20 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि वास्तविक संख्या। यहाँ पर आप सभी लोग सिर्फ देखते हुए नहीं चलिए, अपना टारगेट बनाए चलिए कि हमारा पूरे प्रश्न 60 जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ये भी देखते हुए चलना है। तो चलिए 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं। और फिर से आप सभी के पास एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और 21 नंबर में लिखा हुआ है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक व सीधा होता है या बड़ा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन संख्या सी होगा, यानी कि काल्पनिक होता है, ऑप्शन संख्या सी। 21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं और 22 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 22 नंबर में लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। लेंस की जो क्षमता होता है वह क्या इकाई होता है उसका, मीटर होता है, जूल होता है, डायोप्टर होता है या वाट होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है या क्षमता या इकाई भी कह सकते हैं तो वह होता है यहाँ पर डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 22 के बाद अब 23 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है या 1 प्रति मीटर होता है या 1 प्रति मीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। तो एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर, यानी कि 1 प्रति मीटर। और 23 के बाद 24 नंबर में चलते हैं और 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि लेंस की क्षमता निर्भर करती है, मोटाई पर करता है, रंग पर करता है, फोकस दूरी पर करता है या ताप पर करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि फोकस दूरी पर यह निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 24 के बाद आप 25 नंबर में चलते हैं और 25 नंबर में लिखा हुआ है कि फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतना ही कम होगा, उतना ही अधिक होगा, शून्य होगा, अपवर्तित होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो फोकस दूरी जितना ही कम होता है उसका क्षमता क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है या अपवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा शून्य होता है। 25 के बाद अब 26 नंबर में चलते हैं और 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अवतल, उत्तल, समतल, दर्पण या परिवर्तन, यहाँ पर दर्पण कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, समतल दर्पण होता है या कोई एक दर्पण होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि समतल होता है और दर्पण होता है, यहाँ पर कोई दो लेंस ही होता है जो कि अवतल या तो उत्तल हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा कि मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 27 के बाद 26 के बाद 27 नंबर में लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, मायोपिक कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है या प्रेस बायोपिया कहा जाता है या एस्टिग्मेज्म कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या है, कहा गया है निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है या एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, अस्टिग्मेटिज कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 27 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर मायोपिया, यानी कि बी। 27 के बाद 28 नंबर को देखते हैं और 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 28 नंबर में लिखा हुआ है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख पाता है, क्या नहीं देख पाता है, पास की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को देख पाता नहीं, यहाँ पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है कि जो दृष्टि दोष रहता है वह दिखता है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, यानी कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि मायोपिया को ठीक किया जाता है, किस लेंस से ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से या दर्पण से। तो मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी होगा, यानी कि अवतल लेंस से।
29 के बाद अब 30 नंबर में चलते हैं और 30 नंबर में लिखा हुआ है कि हाइपर मेट्रोपिया में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस किया जाता है, उत्तल लेंस किया जाता है, समतल किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कि उत्तल लेंस किया जाता है। 30 के बाद हम 31 नंबर में चलते हैं और 31 नंबर में क्या कहा जाता है? 31 नंबर में लिखा हुआ है कि मानव नेत्र, मानव नेत्र का संवेदनशील भाग कॉर्निया है कि पुतली है, रेटिना है या आइरिस है। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो मानव नेत्र होता है उसका कौन सा भाग संवेदनशील होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 31 के बाद 32 नंबर चलते हैं और 32 नंबर में लिखा हुआ है कि नेत्र में पुतली का कार्य, नेत्र जो होता है उसमें पुतली का कार्य क्या है? रंग पहचानना, प्रकाश नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना या अपवर्तन रोकना। तो यहाँ पर बताइए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 32 नंबर का ऑप्शन संख्या बी, यानी कि प्रकाश नियंत्रित करना। 33 नंबर में चलते हैं और 33 नंबर से पहले फिर एक और बताया गया है कि पूरे है जो 4500 प्लस प्रश्न का क्यूज चल रहा है। टारगेट हमारा कितना है? 4500 प्लस प्रश्नों का, जिसमें से आज 100 प्रश्न पूरे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद 33 नंबर में देखते हैं आइरिस का रंग कैसा होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है, भूरा या नीला होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भूरा या तो नीला होता है, ऑप्शन संख्या सी। 33 के बाद 34 नंबर, और 34 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर में कहा गया है कि नेत्र की जो फोकस दूरी बदलने की क्षमता होता है वो क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, समंजन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है या दृष्टि कहलाता है। तो जो नेत्र का फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 34 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि समंजन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 34 के बाद अब 35 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृष्टिपटल कहलाता है। दृष्टिपटल क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, रेटिना कहलाता है, पुतली कहलाता है या लेंस कहलाता है। तो 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि रेटिना। 35 के बाद अब 36 नंबर में चलते हैं और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रेअस्बायोपिया, यहाँ पर प्रेअस्बायोपिया होता है, क्या होता है? जन्म से होता है, दुर्घटना से होता है, उम्र बढ़ने से होता है या सकर्मक होता है। मतलब कि यह एक रोग है जो बताया जा रहा है कि यह कैसे होता है? जन्म से होता है, दुर्घटनावश हो जाता है, या उम्र बढ़ने पर होता है, या सकर्मक से होता है। यह एक सकर्मक बीमारी है। तो बताइए कि इसका यह किस प्रकार से हो जाता है? तो यह एक ऐसा बीमारी है जो उम्र बढ़ने से हो जाता है। और 36 के बाद 37 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉर्च में प्रयुक्त दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है? तो टॉर्च में होता है, टॉर्च में जो होता है वह अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 36 के बाद 37 नंबर में चलते हैं और ये फिर से आप सभी को याद दिलाने के लिए है। 38 नंबर को अब देखते हैं। 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सौर कुकर में प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण या लेंस होता है। तो सौर कुकर में कौन सा लेंस होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 38 के बाद 39 नंबर में चलते हैं और 39 नंबर में लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या लेंस। यहाँ पर दाढ़ी बनाने में जो होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 39 नंबर का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर को देख लेते हैं और 40 नंबर में लिखा हुआ है कि वाहन के मिरर में या साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि वस्तु को छोटा करके दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है और छोटा हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक या दोनों होता है या शून्य होता है। तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। 42 नंबर में चलते हैं और 42 नंबर में क्या लिखा हुआ है? उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। एक सेकेंड,
यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि 1 से आवर्धन जो होता है इसका छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। सॉरी, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 1 से बड़ा होता है क्या, आवर्धन, और यहाँ पर 1 से छोटा होता है क्या, आवर्धन, और यहाँ पर 1 के बराबर होता है आवर्धन या अनंत होता है। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। क्या कहा गया है, उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है वह 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है या अनंत होता है, ये कहने का मतलब है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि 1 से छोटा होता है, आवर्धन जो होता है 1 से छोटा होता है। यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है या -1 होता है। तो जो अवतल दर्पण समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है वह 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी। अब 43 के बाद 44 नंबर में चलते हैं और 44 नंबर में लिखा हुआ है कि परावर्तन में कौन सा मात्रा नहीं बदलती है। जो परावर्तन होता है उसमें कौन सी मात्रा नहीं बदलता है, दिशा बदलता है, वेग, तरंगदैर्घ्य या कोण। तो 44 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा होगा, 44 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि परावर्तन में वेग जो है वेग नहीं बदलता है। 44 के बाद 45 नंबर में चलते हैं और इसके बाद आप सभी के सामने सिर्फ 15 प्रश्न ही बचेगा और हम लोग 60 प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवर्तन में बदलता है, क्या बदलता है, आवृत्ति बदलता है, वेग बदलता है, रंग बदलता है या स्रोत बदलता है। तो यहाँ पर अपवर्तन में क्या बदलता है, तो अपवर्तन में जो बदलता है वह वेग बदलता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 45 के बाद अब 46 नंबर में चलते हैं और 46 नंबर में लिखा हुआ है, 46 नंबर में लिखा हुआ है कि समान आपतन पर आवर्धन या अपवर्तन कोण कितना होता है। जो समान आपतन होता है उस पर आवर्धन कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो 46 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, जो समान आपतन होता है वह 0 डिग्री होता है। कैसे, यहाँ पर इस उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जो समान आपतन होता है वह सीधा होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कोण बनता है यह 0 डिग्री होता है। अब इसके बाद 46 के बाद 47 नंबर में चलते हैं और 47 नंबर में लिखा हुआ है कि घना माध्यम, जो घना माध्यम होता है जिसमें प्रकाश तेज चलती है, जिसमें प्रकाश धीमा चलता है, मतलब कि जो सघन माध्यम भी कह सकते हैं इसको। सघन माध्यम जो होता है, सघन माध्यम में प्रकाश कैसे चलता है, तेजी से चलता है, धीमा चलता है या हवा में, जिसमें हवा हो या पारदर्शी न हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि जिसमें प्रकाश धीमा हो उसे घना माध्यम कहते हैं, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश तेज हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद 47 के बाद 48 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है या समान होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, विरल माध्यम जो होता है उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है या समान होता है। तो जो होता है विरल माध्यम में वह अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, 48 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अब 39 नंबर में चलते हैं और 39 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 39 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का सीधा गमन कहते हैं या विवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरणें सीधा रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर 39 नंबर का ऑप्शन संख्या सी, यानी कि प्रकाश की धीमा गमन, सीधा गमन। 49 के बाद 50 नंबर और यहाँ पर फिर से आप सभी को याद दिलाने के लिए है सिर्फ, यानी कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और सब्सक्राइब के समय ऑल पर प्रेस करना है। 50 नंबर में देखते हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश का ऐसा वेग क्या है, मतलब कि वह 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 3 गुना में 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड या 3 गुना में 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद 50 के बाद 51 नंबर पर चलते हैं
और 51 नंबर में लिखा हुआ है कि लेंस में मुख्य अक्ष होता है, लंबवत होता है, लंबवत रेखा होता है, वक्र रेखा या सीधा रेखा या गोल होता है। जो लेंस होता है उसमें मुख्य जो अक्ष होता है वह क्या होता है, कैसा रेखा पर होता है, तो वह हमेशा होता है सीधा रेखा पर होता है, यानी कि सी। 51 के बाद 52 नंबर में चलते हैं और 52 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन बी। 52 के बाद 53 नंबर में चलते हैं और 53 नंबर में लिखा हुआ है कि अवतल लेंस का फोकस होता है, जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि आभासी होता है। 53 नंबर के बाद 54 नंबर में चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 6 प्रश्न शेष बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u, और 1 में f बराबर में 1/u और माइनस में 1/v, और f बराबर में u प्लस में v या f बराबर में u/v। तो लेंस का जो सूत्र होता है वह कौन सा होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है वो 1 में f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u होता है। 54 के बाद 55 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन का सूत्र कौन सा होता है, यहाँ पर आवर्धन का सूत्र जो होता है v/u होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 55 के बाद 56 नंबर में चलते हैं और 56 नंबर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 56 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में सूर्य किरणें किस बिंदु पर मिलती है, केंद्र पर, ध्रुव पर, फोकस पर या किनारा पर। तो 56 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 56 का ऑप्शन संख्या फोकस पर होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब इसके बाद 57 और इसके बाद सिर्फ 3 प्रश्न शेष बचे हैं। अवतल लेंस में किरणें मिलती है, फैलती है, रुकती है या मुड़ती नहीं है। तो अवतल लेंस जो होता है उसमें किरण का कैसा प्रभाव होता है, मिलती है, फैलती है, रुकती है या मुड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फैलती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बी। 57 के बाद 58 नंबर और 58 जो होगा इसके लास्ट 2 प्रश्न के पहले का है। तो प्रकाश का जो परावर्तन किस सतह से होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, खुरदरी होता है या तरल होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है किस सतह पर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि अपारदर्शी पर होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह अपारदर्शी पर, अगर पारदर्शी पर होगा तो वह परावर्तन नहीं होगा, वह अपवर्तन होगा। अब 59 नंबर में चलते हैं और 59 नंबर में लिखा हुआ है खुरदरी सतह में परावर्तन कहलाती है। जो खुरदरी सतह पर होता है परिवर्तन उसे क्या कहते हैं, नियमित कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, विसरित कहते हैं या पूर्ण कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी, यानी कि विस्तृत होता है। और इसके बाद लास्ट प्रश्न को चलते हैं और लास्ट प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना आधारित है अपवर्तन पर, विवर्तन पर, परावर्तन पर या प्रकीर्णन पर। तो प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न था और यह खत्म हो गया है। तो इसके बाद अब फिर से मिलेंगे केमिस्ट्री के साथ, यानी कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के साथ। आज का प्रश्न सिर्फ इतना ही तक था और उसमें भी हम लोग 60 प्रश्नों को कवरेज करेंगे। और इसके बाद आप सभी को लास्ट में यही कहकर जाएंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को द एंड। धन्यवाद।